कहानी इंडिया के एक ऐसे पोस्टर बॉय की जिसे पढ़ना तो बहुत पसंद था, पर उसे एग्ज़ाम्स पास करने या एग्ज़ाम्स देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिसका मानना है कि एक साल में 10,000 ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं हो सकते, पर एक साल में 1 लाख से ज़्यादा करोड़पति हो सकते हैं। 5th क्लास में अपनी फैमिली शॉप पर जॉब किया करते थे, जिससे उन्हें 5 रुपये पर मंथ सैलरी मिला करती थी। 16-17 साल की उम्र से ही फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण कुणाल साहब बहुत सारे छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे कि वो फार्मेसी प्रोडक्ट्स, पायरेटेड सीडीज और उसके साथ ही मेहंदी कोन्स बेचा करते थे, और उसके बाद वो बच्चों को इंटरनेट भी सिखाया करते थे। कुणाल साहब ने फिलॉसफी, या जिसे हिंदी में दर्शन कहते हैं, में ग्रेजुएशन पास किया है। बचपन में जब उनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, तो उन्होंने अपने दोस्त को कह दिया कि मैं 35 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए काम नहीं करूँगा, और ठीक 35 साल के बाद उन्होंने फ्री चार्ज से एग्जिट लिया, जो कि $400 मिलियन की एग्जिट थी। उन्होंने फ्री चार्ज से एग्जिट के बाद अपने स्टार्टअप सक्सेस का कारण जानने के लिए द फेमस डेल्टा फ्लो थ्योरी का निर्माण किया। कुणाल कहते हैं, सक्सेसफुली फेमस होने के बाद लोग आपको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। वो आपके साथ सेल्फीज लेना चाहते हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो। कुणाल साहब कहते हैं, जब आप अपना बहुत सारा ज़िंदगी बिना पैसे के ही व्यतीत कर लेते हैं, तब पैसा आने पर भी आपको पैसे खर्च करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपको समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ में पैसे खर्च करने चाहिए। इंडिया में बेरोजगारी के मसले पर कुणाल साहब कहते हैं कि द बिगेस्ट कर्स ऑफ इंडिया इज वी ऑल आर जॉब सीकर्स, और वो कहते हैं बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड इज इनएफिशिएंसी। इंडिया की पर कैपिटा इनकम पर कुणाल साहब कहते हैं, यदि हमें हमारी पर कैपिटा इनकम और ज़्यादा बढ़ानी है, तो हमें हमारी आबादी का 50% जो कि फीमेल्स है, उन्हें हमारी वर्क फोर्स में शामिल करना होगा। बांग्लादेश इसमें हमसे आगे है। वहाँ की 68% अर्बन महिलाएं वर्क फोर्स में शामिल है। कुणाल कहते हैं, पीपल बैक पीपल हु हैव बैकबोन। इंडियन कैपिटलिज्म पर कुणाल कहते हैं कि हम कैपिटलिज्म को बिना जाने ही कैपिटलिज्म का गेम खेल रहे हैं। जस्ट लाइक MRP इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, बट वी आर फॉलोइंग कैपिटलिज्म इन इंडिया। जैसे कि साउथ बॉम्बे में 20 रुपए की कोई पानी की बोतल उससे ज़्यादा की हो सकती है, क्योंकि वहाँ का लॉजिस्टिक कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट और ऐसे भी बहुत सारे कॉस्ट ज़्यादा होते हैं बजाय कि बिहार के किसी और गांव के। कुणाल साहब कहते हैं, नेशंस सुपर ऑब्सेस्ड विद देयर पास्ट आर डाइल्यूशनल अबाउट देयर फ्यूचर। और वो सार्कास्टिक वे में कहते हैं, इंडिया में हमें लोगों को भगवान बनाने और उनका विसर्जन करने में मजा आता है। कुणाल साहब कहते हैं, सभी बिलियनर्स बेसिक ह्यूमन बिहेवियर को जानकर ही बिलियनर्स बने हैं। वो कहते हैं, अगर हमें इंडिया को वेल्दी कंट्री बनाना है, तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करना सीखना पड़ेगा, और हो सके तो हमें हमारी गवर्नमेंट को उन्हें पुरस्कार भी देना चाहिए। और वो कहते हैं, इंडिया में अरेंज मैरिज कल्चर बिजनेसेस और सेल्स कल्चर को डैमेज कर रहा है। कुणाल साहब का कहना है कि हमारे पास केवल 2 करेंसी होती है खर्च करने के लिए, पहली टाइम, दूसरा मनी। वो कहते हैं, अगर वो आपके लिए टाइम नहीं दे सकते, तो वो आपके लिए पैसे भी नहीं खर्च करेंगे। कुणाल साहब रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स पर कहते हैं कि जब भी हमें किसी का बिहेवियर चेंज करना होता है, तो हमें उससे कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना होता है। जिस तरह की छोटे बच्चों को मंदिर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस प्रसाद के लिए जाते हैं, और प्रसाद किसी भी मंदिर में कभी भी कड़वा नहीं होता। इसीलिए कभी भी अगर किसी कस्टमर का बिहेवियर चेंज करना है, तो हमें उसको कुछ इंसेंटिव देना होगा। कुणाल साहब कहते हैं कि हम सोसाइटी में पॉलिटिशियन को सुप्रीम पावर के रूप में देखते हैं। बहुत सारे एक्टर्स, कॉमेडियंस, आर्टिस्ट और क्रिकेटर्स पॉलिटिशियन बन रहे हैं, पर बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन हैं, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है जो पॉलिटिशियन से वापस आर्टिस्ट या क्रिकेटर्स या एक्टर्स बनना चाहे। कुणाल साहब कहते हैं, we can't dream to have so many billionaires until we grow our per capita income.